अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने अमेरिकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी का काबिल एतमाद शराकतदार है। पाकिस्तान खत्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। कामयाबियां पाकिस्तान और अमेरिका की दरीना दोस्ती और मुश्तरका आज़म का बराह रास्त अक्स हैं। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी के बायस अफगानिस्तान अमेरिकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। आलमी माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी कमांडर का बयान खत्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी का एतराफ़ है। सरबराह सेंटकॉम का बयान पाकिस्तान की ऑपरेशनल महारत और स्ट्रेटेजिक अहमियत की एक और बैनुल-अक़वामी तौसीक करार। एटमी मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR ने भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम मुल्क और तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफिया और तारीख का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। भारतीय क़यादत ने 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद सबक नहीं सीखा। खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी तस्वीराती इशारा है, न सिफारती दबाव। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। भारत इलाकाई अदम इस्तेहकाम और सरहद पार टारगेट किलिंग का मुर्तकिब है। मार्का हक के दौरान भारतीय नाकामी को बेनकाब होते देखा गया। नई जंग के नताइज खित्ते से बाहर भी तबाहकुन साबित होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट की, 1 साल पहले हमने भारत को तारीख का सबक पढ़ाया। दोबारा पंगा लिया तो भारत जोग्राफिया से निकलकर तारीख की किताबों में रह जाएगा। जल्द हम मुआहदा ना हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की नई धमकी, कहा ईरान के मफाद में है कि वो मुआहदे तक पहुंचे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और अमरीका ने ईरान पर हमले के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। अगले हफ्ते से ईरान पर दोबारा हमले शुरू करेंगे। इसराइल और अमरीका मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान के फौजी और बुनियादी ढांचे पर वसी बमबारी पर गौर। खलीज फारिस में ईरान के तेल के मराकज़ खार्क आइलैंड पर कब्जे की तजवीज़। ईरानी सरजमीन पर कमांडोज उतारकर जौहरी मवाद को कब्जे में लेना भी शामिल। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम को हासिल करने के लिए खुसूसी कमांडो ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक हो सकता है। ट्रंप इंतजामिया के नए मुज़ाकरात की ख्वाहिश के पैगामात मिले हैं। वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद बरकरार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के दौरान 2 बार ईरान पर हमले कर चुका। ईरान को अमरीका का नया पैगाम मिल गया, हमें मस्बत पैगामात मौसूल हुए। उम्मीद है वाइट हाउस अक्ल और समझदारी से काम लेगा। अमरीकियों को बताया जा रहा है कि उन्हें ईरान के खिलाफ खुद से छेड़ी गई जंग के बढ़ते हुए अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। अमरीकियों की असल तकलीफ उस वक्त शुरू होगी जब उनका कर्ज और मॉर्गेज की शरह बढ़ेगी। पाकिस्तान का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन और मुज़ाकरात की बहाली पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, मुश्तरका मफादात और अमन मिशन पर पेशरफ्त का जायजा। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमन कोशिशों की तारीफ। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। दोनों ममालिक का पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। मुलाकात में आला हुक्काम और पाकिस्तानी सिफारती नुमाइंदों की भी शिरकत। खलीजी ममालिक में कसीर अहदाफ को निशाना बनाने में तहम्मुल दिखाया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मखबर कहते हैं कि किराए पर हासिल सेंटकॉम के मराकज़ से मुतालिक एहतियात का रवैया मुस्तकिल नहीं रह सकता। बाज़ खलीजी ममालिक को ईरान ने अपना दोस्त समझा, लेकिन उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी दाव पर लगाकर अपनी सरजमीन और वसाइल ईरान और फ़लस्तीन के दुश्मनों के हवाले कर दिए। अगर हालात इसी तरह रहे तो ईरान आइंदा ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया, जिसे जल्द पेश किया जाएगा।
ईरान मंगल से अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। डिप्टी सुपरवाइजर ईरानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन हामिद यारी कहते हैं कि जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। हमलों के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात की फराहमी जिम्मेदारी थी। मंगल से कैपिटल मार्केट के तमाम शोबों की मुकम्मल बहाली देखेंगे। ईरानी बहरिया ने तेल चोरी में मुलविस ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पकड़े गए बहरी जहाज में 4.5 लाख बैरल पेट्रोल मौजूद। 230 मीटर लंबे बहरी जहाज पर नामालूम कंपनी का नाम दर्ज है। चोरी का पेट्रोल आबनार हुर्मुज़ से गुजरने के बाद दूसरे जहाज में मुंतकिल होना था। ईरानी बहरिया ने जहाज को बंदर अब्बास मुंतकिल कर दिया। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता। मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस, बहरी तिजारत का जायजा। सदर पुतिन ने रूस और यूक्रेन के कैदियों के तबादले में मुत्तहिदा अरब अमारात की कामयाब सालसी को सराहा। 7 लाख फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को 78 साल मुकम्मल। बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद अब 60 लाख हो चुकी। इसराइली मज़ालिम का शिकार फ़लस्तीनी दर बदर। यौम नकबा की मुनासबत से मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। लंदन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क में भी सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। जर्मनी की दारुल हुकूमत बर्लिन में एहतजाज। स्वीडन और ऑस्ट्रिया में भी मुजाहरे। पेरिस के आईफल टावर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अज़रबैजान का दौरा। आज़री सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। दो तरफा बाहमी ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग पर बातचीत। मरीम नवाज की बाकू में बाबा कौम हैदर अलियव के मकबरे पर हाज़री। वज़ीर आला पंजाब का वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब शेड्यूल। वर्ल्ड अर्बन फोरम में मुल्की नुमाइंदगी करेंगी। पंजाब का मुनफरिद मॉडल अपनी छत अपना घर पेश किया जाएगा। अनमोल पिंकी मुनशियात केस की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। पिंकी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई। 17 अप्रैल 2018 को पिंकी ने कराची से पासपोर्ट हासिल किया। 17 अप्रैल 2023 को पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। पिंकी ने कराची से 6 दिसंबर 2016 को शनाख्ती कार्ड हासिल किया। आईडी कार्ड पर अबुल हसन इस्फहानी रोड गुलशन इकबाल का पता दर्ज है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। मुलजिमा की सफरी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पिंकी के अहले खाना के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की तफसीलात भी हासिल कर ली गईं। अनमोल पिंकी कोकेन नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, लाहौर, कसूर और अंदरून सिंध में छापे। पिंकी की करीबी साथी समेत 20 मुलजिम जेर हिरासत। जराये के मुताबिक किरण उर्फ ब्लैक एंजल और उसके शौहर से तफ्तीश जारी। किरण उर्फ ब्लैक एंजल शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को कोकेन सप्लाई करती थी। DIG साउथ के मुताबिक कराची से पिंकी का एक और अकाउंटेंट गिरफ्तार। 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गईं। मुनशियात की खरीदारी के लिए 80 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी मिल गए। रकम गैर मुल्कियों को ट्रांसफर की गई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी। शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी, आरिफ अहमद जई ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की गवर्नर हाउस पेशावर में हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। नामजद वज़ीर अदनान कादरी मुल्क से बाहर होने की वजह से हल्फ न उठा सके। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कुर्बतें बढ़ने लगीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की गवर्नर हाउस में फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। अमन व अमान और दीगर सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल। CNG स्टेशन की बंदिश और पंजाब से गंदम की तरसील बंद होने पर बातचीत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में CNG की बंदिश आइन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब राहदारी फराहम करे तो हम सिंध से गंदम हासिल कर सकते हैं। सिंध हुकूमत गंदम फराहम करने पर आमादा है। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी तारीख में पहली बार साउथ एशिया कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एजाज है। चीफ सेक्रेटरी को दीगर सूबों की पुलिस की तनख्वाहों और मराद का जायजा लेकर सिफारिशात सूबाई हुकूमत को भिजवाने की हिदायत। मुलाकात में स्पीकर बाबर सलीम सवाती, वज़ीर इत्तलात शफी जान और चीफ सेक्रेटरी की भी शिरकत।
सिंध के 9 अजला में 13 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। पोलिंग का अमल 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। खवातीन की बड़ी तादाद वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 5, चेयरमैन 2 और वाइस चेयरमैन की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात। जनरल वार्ड मेंबर की 4 नशिस्तों पर भी चुनाव का अमल जारी। 73 में से 59 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक रोयत हिलाल कमेटी का इजलास महकमे मौसमियात कराची में होगा। आज चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया, यकम जुल्हज कल होगी। लाहौर में 3 करोड़ के रेड वेलवेट और 2 करोड़ के बादल की धूम। मालिक ने बैलों की जोड़ी के 5 करोड़ रुपए मांग लिए। पेशावर की काला मंडी में लाडो भैंस के चर्चे। जानवरों के महंगे दाम सुनकर खरीदार परेशान। मोटरवेज पर मवेशियों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। उबाड़ों की बस्ती जीवन शाह में बैल दौड़ के मुकाबले। बैलों की ताकत और रफ्तार का शानदार मुजाहरा। मंचलों ने अपने फेवरेट बैलों को खूब दाद दी। पोजीशन होल्डर बैल मालिकान में इनामात और सिंधी अजरक तकसीम। वादिया कैलाश में चिलम जोशी त्यौहार इख्तिताम पजीर। बम्बोरियत, रंबोर और बरेर में मौसम बहार का जश्न मनाया गया। सकाफती रंगों, रक्स, मौसीकी और रिवायती रसूमात तवज्जो का मरकज। कैलाश कबीला अपनी सदियों पुरानी रवायात को जिंदा रखे हुए है। 3 रोज़ा फेस्टिवल में गैर मुल्की सयाहों की भी शिरकत।